हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कूलॉम्स के नियम के बाद जो है हम लोग अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए हम एक चुंबक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक चुंबक है और एक दूसरा चुंबक है। इस दूसरे चुंबक को मैं पहले चुंबक के पास ले जा रहा हूँ। ले देखिए क्या होता है। ये इतनी दूरी पे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस दूरी के नज़दीक जाते हैं तो ये अट्रैक्ट कर लेता है, आकर्षण कर लेता है। यानी कि ये दूरी चारों तरफ जो है इस चुंबक के चारों ओर एक एरिया होता है, एक जगह होती है जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चुंबक जाता है तो वो आकर्षित हो जाता है। यानी इस चुंबक के चारों तरफ न दिखने वाला एक एरिया है। इस एरिया को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। लेकिन हमारा यहाँ विषय चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, हमारा यहाँ विषय है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र को मैं प्रैक्टिकल दिखा तो नहीं सकता, लेकिन ठीक इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि जब कहीं पे कोई चार्ज होता है, चार्ज होता है, तो उस चार्ज के चारों तरफ भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि क्षेत्र होता है। ये चारों तरफ इस क्षेत्र के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज रखते हैं तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो इस चारों तरफ के क्षेत्र को ही हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब किसी आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर के उस क्षेत्र को जहाँ कोई अन्य विद्युत आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि जब कोई आवेश होता है, उस आवेश, चाहे वो एक आवेश हो या बहुत सारा आवेश हो, अगर बहुत सारा आवेश होगा तो क्षेत्र बढ़ जाएगा, अगर एक आवेश होगा तो उसका क्षेत्र कम होगा। तो जब किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश रखने पर उस पर बल का अनुभव होता है, तो वो दूरी जो है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब जैसे इस दूरी से मान लीजिए यहाँ पे जो है खींचने का बल अधिक होगा, इसको कहते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ अधिक होगी। फिर इससे दूर जाएंगे तो और कम होगी, इससे दूर जाएंगे तो और कम होगी, और इस तरह धीरे धीरे जितने दूर जाएंगे आप तीव्रता घटती जाएगी और अनंत पर शून्य हो जाएगा। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि आवेश से जो ये दूरी है, वो दूरी के आधार पे कहाँ पर उसकी विद्युतीय शक्ति अधिक होगी वो डिसाइड करता है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इसे कहेंगे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे हम लोग E बराबर F बाई क्यू नॉट, ये इसका फॉर्मूला है। E बराबर F बाई क्यू नॉट। इसका मतलब ये है कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये क्यू नॉट क्या है, इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं हम लोग, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, ये बार बार आएगा। क्यू नॉट एक काल्पनिक आवेश समझ लीजिए इसको, जिसका खुद का अपना कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता है, और परिपाटी के अनुसार ये हमेशा धन आवेश लेते हैं हम लोग, ठीक है।
तो E बराबर एफ बाई क्यू नॉट। ई क्या है? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे आप। E और F क्या है? बल है। और Q नॉट क्या है? परीक्षण आवेश है। इस सूत्र को याद रखेंगे आप, E बराबर एफ बाई क्यू नॉट। और इसे परिभाषित भी कर सकते हैं, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है। ठीक, तो E बराबर एफ बाई क्यू नॉट। तो E क्या है? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। F क्या है? बल है, विद्युतीय बल, विद्युतीय आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। क्यू नॉट क्या है? परीक्षण आवेश है। अब विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, याद रखेंगे। E एक सदिश राशि है। विद्युतीय क्षेत्र कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। इसको एरो मार्क से दिखाते हैं, E के ऊपर एरो लगा देंगे। दूसरा, अब इसका मात्रक बनाएंगे आप, तो E का मात्रक यहाँ देखिए, E F है, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन पर कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम। विद्युतीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। इसका एक और मात्रक हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वोल्ट पर मीटर। ये भी इसका मात्रक होता है, लेकिन अगले चैप्टर, विभव वाले चैप्टर में इसके बारे में बताया जाएगा आपको। तो आपने जाना कि विद्युतीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। न्यूटन पर कूलाम होता है। अब किसी बिंदु आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे Q एक चार्ज है, ठीक, और यहाँ से R दूरी पर हम कल्पना करते हैं कि एक परीक्षण आवेश है Q नॉट। ठीक, तो ये भी धन आवेश है और ये भी धन आवेश है। तो अगर ये धन आवेश और ये भी धन आवेश माना जाता है, तो धन आवेश में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इसकी प्रतिकर्षण बल के कारण इसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है E, ये इस तरफ होगा। बल की भी दिशा इसी तरफ है, प्रतिकर्षण बल है। और विद्युतीय क्षेत्र की दिशा हमेशा आपको नोट्स में बताया गया है कि जो धन आवेश होते हैं, उन धन आवेशों से विद्युत क्षेत्र बाहर निकलता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ भी ये बाहर की तरफ है। अब इन दोनों के बीच लगने वाला कूलाम बल, कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले बल का मान। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो E बराबर आपने पढ़ा है F अपॉन Q नॉट। E बराबर F बाई Q नॉट। अब यहाँ बल का मान रख दीजिए आप, जो समीकरण 1 में निकाला हमने। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और ये नीचे अपॉन Q नॉट है, वो नीचे आ जाएगा Q नॉट डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। E इलेक्ट्रिक फील्ड, बिंदु आवेश के कारण
r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r²। अब यही फॉर्मूला जो है अब पूरे इस अध्याय में चलेगा आगे। इसी के इस्तेमाल करते हुए हम लोग अलग अलग चीज़ों का विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखेंगे। विद्युतीय क्षेत्र ई का मात्रक न्यूटन पर कूलाम, यही हो गया। तो ये याद रखेंगे आप। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो E बराबर 1/4πε0 Q/r²। जब भी पूछेंगे कि बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो आप ये सूत्र बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।